और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इस समय की बड़ी खबर, हूथियों के ऐलान से लाल सागर में खतरा अब बढ़ता हुआ नजर आता है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हूथियों के ऐलान से किस तरह से तनाव है। बाब अल मंदेब पर हूथियों ने पहरा लगा दिया है। लाल सागर भी इजरायली जहाजों के लिए बंद है। अमेरिकी इजरायल की कार्रवाई का जवाब देने की धमकी एक तरह से है। मिडिल ईस्ट में समंदर के टकराव का खतरा और गहराता नजर आता है। वैश्विक व्यापार और तेल सप्लाई पर भी चिंता एक तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, लाल सागर में हूथियों की जंग का ऐलान हो चुका है। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच में नया फ्रंट खुल गया है। जी हां, इजरायली जहाजों पर हमले की खुली धमकी है। इजरायल से जुड़े जहाज अब सीधे सीधे निशाने पर है। हूथियों की पूर्ण समंदर की नाकेबंदी लागू हो चुकी है। हूती नाकेबंदी से ग्लोबल ट्रेड पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस तरह से तनाव से ये तो स्पष्ट हो जाता है, एक बार फिर से तनाव चरम पर है। हूथियों की पूर्ण समंदर की नाकेबंदी लागू हुई तो अब नाकेबंदी से ग्लोबल ट्रेड पर बड़ा खतरा दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नया टोल सिस्टम है। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने नया टोल सिस्टम लागू कर दिया है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से अब वसूली कर रहा है। हर ट्रांजिट पर $2 मिलियन तक का शुल्क एक तरह से वसूला जा रहा है। इस बीच अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको ये भी बताते चले, जिस रूप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी दी, बेहतर होगा कि ईरान ऐसा ना करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दुनिया सोच रही थी कि ट्रंप की एक घुड़की से ईरान कांप जाएगा। दुनिया सोच रही थी कि व्हाइट हाउस से जैसे ही ट्रंप गरजेंगे तेहरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या? इससे ठीक उल्टा। ईरान के डिप्टी स्पीकर अली निगजात ने वॉशिंगटन की छाती पर मूंग तलते हुए खुलेआम ऐलान कर दिया कि अमेरिका का दौर अब खत्म हो चुका है। ट्रंप की धमकियों से बेफिक्र ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी जागीर बना लिया और वहां से गुजरने वाले हर एक जहाज से ये कहा जाए कि लगातार वो टैक्स वसूल रहा है। ये 21वीं सदी का नया ईरान है, जो ना झुकना जानता है, ना रुकना जानता है और ना ही महाशक्तियों की खोखली धमकियों से डरता है। डोनाल्ड ट्रंप जिस होर्मुज को खुलवाने के लिए दिन रात धमकियां दे रहे थे, उसी होर्मुज को लेकर तेहरान ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया जिसने वाशिंगटन की रातों की नींद उड़ा दी। ईरान की संसद के डिप्टी स्पीकर अली निगजाद ने दो टूक लहजे में कह दिया कि होर्मुज स्ट्रेट हमारे लिए परमाणु बम से भी ज्यादा जरूरी है। हमारा असली परमाणु बम यही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। साफ है, ईरान ने रणनीतिक रूप से अमेरिका को शतरंज की बिसात पर मात दे दी है। एक तरफ जहां ट्रंप युद्ध विराम और समुद्री रास्तों को लेकर विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, वहीं ईरान का नजरिया शीशे की तरह साफ है। ईरान जानता है कि दुनिया की दुखती रग कहां है। वो जानता है कि वैश्विक ऊर्जा की लाइफलाइन की चाबी किसके पास है। तभी तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बयानों के तीर चला रहे हैं और ईरान जमीन पर या यूं कहें कि समंदर पर अपना कानून चला रहा है।
अब जरा समझिए कि ईरान की इस हुंकार ने ट्रंप को लाचार क्यों कर दिया। ये जो होर्मुज स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली समंदर का रास्ता नहीं है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल और LNG की सप्लाई होती है, उसका 20% हिस्सा अकेले इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने इस पर ताला लगा दिया। इस एक कदम से पूरी दुनिया तराही तराही कर उठी और जब ट्रंप की धमकियों की धज्जियां उड़ाते हुए ईरान ने इसी रास्ते को अपनी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बना लिया। एक नई और सनसनीखेज रिपोर्ट ने खुलासा किया कि ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान इस जलमार्ग से गुजरने वाले हर जहाज से 15 से 20 लाख डॉलर की मोटी रकम वसूल रहा है। अमेरिका इस टोल टैक्स का लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन उसकी सुन कौन रहा है? ईरान का ये समुद्री टैक्स कलेक्शन इतना हाईटेक और चालाकी भरा है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी हाथ मलती रह गई। यानी नकद नहीं तो क्रिप्टो सही, डॉलर नहीं तो सामान सही। जी हाँ, रिपोर्ट्स कहती हैं कि सारा भुगतान कैश में नहीं हो रहा। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाने के लिए ऐसा जाल बुना जिसमें कुछ भुगतान सामानों के जरिए, कुछ सेवाओं के जरिए तो कुछ डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के जरिए लिया जा रहा है। यानी बार्टर सिस्टम का वो दौर लौट आया है जहां अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को ईरान ने पैरों तले कुचल दिया। और ये सारा पैसा सीधा ईरान के सरकारी खजाने में जा रहा है, जिससे ईरान का बजट मजबूत हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर ट्रंप ने कोई हिमाकत की और इस जलमार्ग को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो दुनिया के बाजार से हर दिन 16 मिलियन बैरल तेल गायब हो जाएगा। तेल का खेल खत्म हो जाएगा। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। यही वो डर है जिसने महाशक्ति अमेरिका के हाथ बांध रखे हैं। ट्रंप सिर्फ व्हाइट हाउस के पोडियम पर खड़े होकर गरज सकते हैं, लेकिन होर्मुज की लहरों पर राज सिर्फ और सिर्फ तेहरान का चल रहा है। ईरान ने जो ठाना वो करके दिखाया और ट्रंप सिर्फ लाचार और बेबस होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। तो साफ है, ईरान ने ट्रंप की धमकियों की हवा निकाल दी। जिस अमेरिका के नाम से कभी दुनिया कांपती थी, आज उसी अमेरिका के ठीक नाक के नीचे ईरान समंदर का नया डॉन बनकर उभर रहा है। हर जहाज से $2 मिलियन की वसूली इस बात का सबूत है कि अब दुनिया वाशिंगटन के इशारे पर नहीं बल्कि तेहरान के तेवरों से चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां खोखली साबित हो चुकी हैं और ईरान का होर्मुज बम सुपर पावर पर भारी पड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।